नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सिवान जिला के रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव में जन सुराग पार्टी से पहले राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है सर। आपको भी मेरे तरफ से स्वागत है। आप तो जन सुराग के पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? माना का जन सुराज से हम चुनाव लड़ेंगे जी जी और हमको विश्वास है, भरोसा है कि जनता का जो भी समस्या है, जो भी समस्या है उसका समाधान जन सुराज ही कर सकता है। बिहार बदलाव यात्रा के तहत जन सुराग ने नारा लगाने जा रहे हैं, इस पे आपने क्या कहेंगे? रघुनाथपुर विधानसभा से आपने चुनाव लड़ेंगे। रघुनाथपुर एक हॉट विधानसभा माना जाता है जिसमें आरजेडी बीजेपी ये ताल ठोक रहे हैं, बड़े बड़े पट्टियां भी हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये ताल तो मान लें कि चुनाव है तो ताल लोग ठोकेंगे, जिनको लड़ना होगा ठोकेंगे। जी जी उस ताल से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है जन सुराज को। जी जी और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं कोई नया लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जी जी लंबे समय से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े बड़े भूप लोगों को भी हम देखे हैं। और यहाँ जो आरजेडी की बात आप बोलते हैं, हरिशंकर यादव विधायक जो रहे हैं यहाँ पर, जी जी उनको जिताने में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है, भूमिका रहा है, तो अब जाकर के विधायक यहाँ से बने हैं। जी 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 इसलिए बड़े बड़े भूपों से कोई फर्क पड़ने वाला जी जी नहीं है। आप तो इसके पहले भी जिला परिषद रह चुके हैं, किस तरह से आपको ग्राउंड लेवल पे सारे जनता आपको चाहने वाली हैं। इसके रघुनाथ विधानसभा की जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे, किस तरह से आने वाला समय में आपको जनता ने माला पहनाकर और जन सुराग के पार्टी को मजबूत करने में सफल बनाएगी, इस पे क्या करना चाहेंगे? हम जनता से आग्रह करेंगे कि लंबे समय से आपके बीच रात दिन हम रहे हैं, आपका हम सेवा किए हैं और हमारे बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किस विचारधारा के हैं, किस तरह के हम हैं, अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हम जन सुराज से चुनाव लड़ेंगे और जन सुराज को आप लोग एक बार वोट दीजिए, हमें भी मौका दीजिए, चुनाव जिताइए कि जो लड़ाई हम आपके जमीन पर रघुनाथपुर विधानसभा के अंदर या सिवान जिला में हम लड़े हैं, इस लड़ाई को, इस संघर्ष को हम विधानसभा के पटल पर जाकर के आपको आवाज को उठावें, आपके हम आवाज बने। यह हमारा अपील रहेगा रघुनाथपुर विधानसभा की जनता से। शिक्षा पे काफी ध्यान देते आ रहे हैं, बच्चे को शिक्षा के आगे बढ़ाव भी दे रहे हैं। क्या आपको लगता है आने वाला समय में बिहार में जन सुराग आते हैं तो बिहार बदलाव यात्रा तो कर ही रहे हैं, आने वाला समय में आपको रघुनाथपुर विधानसभा में बहुत सारे समस्या देखने को मिलता है, रोड की समस्या आप लोग हम लोग आए तभी देखने को नजर आता है, जब आप जीतेंगे ये सब समस्या किस तरह से दूर करने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, और नाला बिजली मूल समस्या नहीं है। जन स्वराज सबसे पहले उसका सवाल है कि भाई सबसे पहले हमारी सरकार बनती है तो बिहार से जो पलायन हो रहा है बिल्कुल इसको हम रोकेंगे और इसको रोकने के लिए जन सुराज मैप भी बना करके रखा है। तो सबसे पहले जरूरी है पलायन को रोकने के लिए शिक्षा की जरूरत है। बिल्कुल और जन सुराज प्रशांत जी कह रहे हैं बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम शिक्षा पर जोर देंगे और जितने 15 वर्ष के बच्चे जो होंगे जब तक सुधार नहीं होता है शिक्षा में, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, उनका फीस बिहार सरकार देगी और तमाम प्रखंडों में हम एक मॉडल नेत्र हाट टाइप का स्कूल बनाएंगे और इस तरफ से शिक्षा को हम डेवलप करेंगे। और जैसे ही शिक्षा में सुधार होगा जितना प्राइवेट स्कूल है सब खत्म हो जाएगा। आप देखते होंगे शिक्षा में पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है तो लोग प्राइवेट हो जा रहे हैं। नहीं तो आप देखिए किसी को एडमिशन कराना है डिग्री कॉलेज में तो किसी से पूछा जाए, विकल्प उनको दिया जाए कि भाई साइंस कॉलेज पटना या प्राइवेट स्कूल में, तो लोग चॉइस करेंगे साइंस कॉलेज पटना। किसी को मेडिकल मेडिसिन कराना है उनसे पूछा जाए भाई प्राइवेट में या पटना पीएमसीएच में, तो लोग कहेंगे कि पीएमसीएच में, चूंकि पीएमसीएच का और साइंस कॉलेज का व्यवस्था ठीक है।
तो निचले स्तर का जितना भी स्कूल है उसका व्यवस्था ठीक नहीं, इसलिए वो प्राइवेट में जा रहे हैं। और जब जन स्वराज की सरकार बनेगी, शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। है कहाँ पे देखा जाए, स्वास्थ्य की बात किया जाए, मिनी स्वास्थ्य केंद्र बहुत अपने पंचायत में, अपने ब्लॉक में बहुत कम ही देखने को मिलता है। क्या अब की बार जन सुराग अपने रघुनाथपुर में आपने जीतेंगे तो क्या ये सारे व्यवस्था आप ठीक कराने का काम करेंगे? देखिए, हम जीतेंगे तो सिर्फ रघुनाथपुर की बात नहीं है, ये स्वास्थ्य का जो व्यवस्था का सवाल है पूरे बिहार का सवाल है। और जन स्वराज का जब सरकार बनेगा बिहार में, तो पूरा बिहार का चिकित्सा व्यवस्था ठीक ठाक होगा। उसी में रघुनाथपुर पड़ता है, रघुनाथपुर का भी ठीक होगा। अभी तक की तरह से नीतीश जी आए थे तो अभी 400 विधवा पेंशन की तरह से मिलता था, उस तरह से अभी 1100 करने गए। क्या ये वोटिंग के लिए सारे कार्य किया जा रहा है कि आने वाला समय में किस तरह से पब्लिक को ये सब विधवा पेंशन इस तरह से बढ़ाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 1100 किए हैं, अभी 700 बढ़ाए हैं, ये तो प्रशांत जी पहले उठा चुके हैं, जन सूरज उठा चुका है। और इसके दबाव में एनडीए सरकार नीतीश कुमार 1100 किए हैं, लेकिन 1100 भी आज के व्यवस्था में, आज के स्थिति, इस महंगाई की स्थिति में 1100 भी बहुत कम है। इसको कम से कम 2000 होना चाहिए, जिससे कि बुजुर्गों का अपना दिनचर्या माने चल सके। बिल्कुल, किस तरह से गुजरात में 3000 रुपया मिलता है, उस तरह से यहाँ भी लागू होना चाहिए। हाँ, जिस तरह गुजरात में 3000 यहाँ भी लागू होना चाहिए। दूसरी चीज है कि देखिएगा ना आप, मोदी जी यहाँ है, मोदी जी गुजरात में जाते हैं, दोनों जगह का भाषण में फर्क पड़ जाता है मोदी जी का। मोदी जी जाते हैं तो भाई अभी कह रहे हैं वहां पर 2030 तक गुजरात का स्थापना हुए 75 वर्ष हो जाएगा, इसलिए वहां पर पहले से एस्टिमेट तैयार कर लेना चाहिए कि भाई उद्योग धंधा कैसे डेवलप करना है। वहां जाते हैं तो कहते हैं वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात करते हैं, वहां जाते हैं तो उद्योग का, व्यवसाय का, कृषि की बात करते हैं। और बिहार में जब आते हैं तो क्या करते हैं, वो करते हैं ट्रेन खोलते हैं कि भाई मजदूरों के यहाँ से जाने में सुविधा रहेगा। ये भी तो मोदी जी कहते हैं हम लोग डिजिटल इंडिया बना देंगे, क्या आने वाला समय बिहार डिजिटल इंडिया बनेगा? अरे 11 वर्ष हो गए ना उनका आए हुए, इतना दिन में मैंने देहात में लोग खिस्सा कहते हैं नहीं कहेंगे, समझे ना। होनहार बच्चा तो ऐसे ही पहचान में आ जाता है। मोदी जी क्या करेंगे जनता अब समझ गई है, और जनता समझी है तभी अगले चुनाव में उनको 303 सीट था, अभी 240 पर घट गया है। अगले चुनाव में तो उनकी सरकार खत्म रहेगी, नहीं आएगी सरकार। सब जनता समझ ली है उनके वो माने जुमला को। तो किस तरह से प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं अपने बिहार के लिए, आप तो यहाँ पे रघुनाथपुर विधानसभा से टाल दम बिल्कुल दम जन सुराग से लड़ ही जाएंगे। क्या आने वाला समय में अगर जनता ने आपको आशीर्वाद अगर माला पहनाने का काम करती हैं, तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा जनता के प्रति आप क्या संदेश Erai24 न्यूज़ में देना चाहेंगे? देखिए, जन सुराज व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है, और जो बिहार की स्थिति है, जरूरत है व्यवस्था परिवर्तन की ही। और कहीं गड़बड़ सड़बड़ होता तो उसको ठीक किया जा सकता था, कोई अधिकारी गड़बड़ है तो ठीक किया जा सकता है। यहाँ का पूरा व्यवस्था ही गड़बड़ है, इसलिए प्रशांत जी जन सुराज नारा दिया है व्यवस्था परिवर्तन का। और व्यवस्था परिवर्तन होगा, सब कुछ बिहार का बदला सा होगा। बिहार में जब जन स्वराज सरकार बनेगी तो सब कुछ बदला सा होगा, बदलेगा, और जनता का सुंदर राज बनेगा बिहार में। देखिए मेरे सामने किस तरह से यहाँ पे भावी प्रत्याशी बृजकिशोर प्रसाद यादव ने रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की पूरी जन सुराग से पार्टी से इन्होंने तमाम ठान चुके हैं। आने वाला समय में यहाँ के जनता ने इनको आशीर्वाद देकर अगर माला पहनाने का काम करती हैं, रघुनाथपुर एक विधानसभा के चुनाव नहीं, यहाँ पे आदर्श विधानसभा इन्होंने बनाने का काम करेंगे। और किस तरह से जन सुराग और अपने बिहार बदलाव यात्रा के लिए लेकर चले हैं, वैसे ही इन्होंने अपने रघुनाथपुर को ऐसे ही बदलाव करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और कम से कम शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देते हुए, स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देते हुए इन्होंने कार्य कराने का काम करेंगे। जन सुराग के यहाँ पे विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और एक बार Erai24 न्यूज़ आप लोग देखते होंगे तो आने वाला समय में इनको वोट दीजिए और
भारी मतों से इन्हों को जिताने का प्रयास करेंगे तो सारे जनता के हित में इन्होंने एक एक समस्या को दूर करने का काम करेंगे और यहाँ पे विकास करने का काम करेंगे। आप लोग बने रहे राइट 24 न्यूज में। नमस्कार।